वाई इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। आज़ादी को मिले 73 साल हो गए और इंडिया को हम आज भी डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में शामिल करते हैं। आखिर क्यों? तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्यों हमारा देश यानी इंडिया को आज भी डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। क्या इंडिया डेवलप कर रहा है? क्या हम डेवलप या आगे बढ़ रहे हैं? इंडिया को आज भी डेवलपिंग कंट्री क्यों बोला जाता है? इनके रीजंस को देखेंगे, समझेंगे और हम साथ में कोशिश करेंगे हमारे कंट्री इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी खुद के बारे में देना चाहूँगी मैं। दिस इज़ लक्ष्मी भारती और मैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स में रुचि रखने वाली एक CA स्टूडेंट हूँ। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हूँ और करंटली एक PG स्टूडेंट भी हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। यूनाइटेड नेशन, जिसको हम प्यार से UN बोलते हैं, तो UN ने कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट, डेवलप्ड कंट्रीज़, सेकेंड, डेवलपिंग कंट्रीज़, थर्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये क्लासिफिकेशंस बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके की जाती है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ GDP, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम। वैसे कंट्रीज़ जो कि दूसरे कंट्रीज़ से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ GDP, मेडिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं USA, जापान एट्सेट्रा। बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसी नहीं होती है, उनसे कम होती है। GDP लो होती है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम एट्सेट्रा सब कंपेयर करें तो ये कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ से पीछे होती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं इंडिया, पाकिस्तान एट्सेट्रा। आखिरी कैटेगरी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होती है और इनके एग्जांपल्स हैं अफ्रीका, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा। हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.38 बिलियन पीपल। पॉपुलेशन से ऊपर डेवलपमेंट की सोचें तो हमारा इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में 136th पोजीशन पे स्टैंड करता है आउट ऑफ 187 कंट्रीज़। इन शॉर्ट, हमारे देश की 25% पॉपुलेशन 100 से भी कम रुपयों में अपना दिन गुजारती है। बात करें रीजंस की, तो इंडिया के डेवलपिंग कंट्री बने रहने का सबसे पहला रीज़न पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है और ये पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाइना के बाद इंडिया ही वो कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन बहुत है। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर। करेंटली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। देश को आगे बढ़ाने का ठेका सिर्फ सरकार नहीं ली है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। सरकार के स्कीम्स, एडवर्टीजमेंट तब तक काम के नहीं हैं जब तक हम मदद का हाथ आगे ना बढ़ाएं, हम साथ ना दें। बढ़ती पॉपुलेशन का रीज़न सीधे सीधे लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस है। सेकेंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। एजुकेशन सिस्टम अप टू डेट ना होने की वजह से भी हम आज पीछे हैं। लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग ही होते हैं जो इंडिया जैसे कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इनकम डिस्पैरिटीज़। इंडिया के हर कोने में आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो पूरा दिन काम करता है और दिन के आखिर में उसको सिर्फ 100 रुपये या 100 से कम मिलता है और कभी कभी तो काम ना मिलने की वजह से कुछ नहीं कमाता। ऐसे में वो क्या खाएगा, क्या खिलाएगा परिवार को, कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। ऐसे कुछ रीज़न्स की वजह से मैक्सिमम गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर रह जाते हैं और यही एक बड़ी रीज़न होती है लो लिटरेसी रेट की। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स, कैंपेन्स, प्रोग्राम्स चलाई जहाँ कोई भी गरीब बच्चा 14 साल की उम्र तक मुफ्त में पढ़ाई लिखाई कर सकता है। अब सरकार की प्रोग्राम आए और करप्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि फोर्थ पॉइंट है वो करप्शन की मार सीधे गरीब लोगों पे पड़ती है। आप ही सोचिए, कोई 100 रुपये कमाता है और उसी 100 रुपये को एज अ घूस देना पड़ जाए तो वो क्या खाएगा और क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ एग्रो बेस्ड इकॉनमी। हमारा कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ की 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और एग्रीकल्चर सिर्फ 14.2% कंट्रीब्यूट करती है GDP में। सिक्स्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 25% फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँची ही नहीं है। सोच के देखिए, लैपटॉप मोबाइल के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 97 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ़ पीने का पानी तक नहीं है। सेवन्थ पॉइंट इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी। हमारे कंट्री में लेबर फोर्स ज़्यादा है, हम पुराने मशीन्स, पुराने टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जहाँ काम करने वाले लोग की ज़रूरत ज़्यादा होती है,
जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आउटपुट यानी कि फिनिश्ड गुड्स पे असर पड़ता है। अब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखें और ऐसे सोचें कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी में लेबर फोर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, मतलब बेरोज़गारी बढ़ेगी। इसलिए बोली थी पॉपुलेशन इज़ रूट कॉज। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। मैक्सिमम इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही नहीं पता, वो जानते ही नहीं उनके अधिकार क्या क्या हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड द 6th वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और आखिरी रीज़न चलता है, चलने दो। हमें क्या करना है? हमें अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी को भी समझना होगा। अगर सब यही सोचेंगे कि देश चल रहा है, चलने दो, तो देश तो चलता ही रहेगा, भागेगा कब और कैसे? तो खुद से सवाल कीजिए, आखिर क्यों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है? जवाब मिलेगा हमारी वजह से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से और क्या क्या रीज़न्स हैं। सी यू सून।